तुम इतना व्याकुल न हो, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी, किंतु इसका मुख देखकर तुम्हारी पति जिन दीक्षा ग्रहण कर ले। जब तुम्हारे पुत्र किसी मुनिराज के दर्शन करेगा, वह भी जिन दीक्षा ग्रहण कर लेगा। मैं तो कब से इस दिन का प्रतीक्षा कर रहा था। संत साधु बने विचरो, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन में विचरे, वह घड़ी कब आएगी। ये नाथ, ये कैसा प्रचंड संयोग योग है। जब पति साथ होगा तो पुत्र के न होने से दुखी, और पुत्र साथ होगा तो पति का वियोग हो जाएगा। हाय, ये कैसी कर्मों की पराकाष्ठा है। तथास्तु। इस तरह समय बीतता गया। पुण्योदय से मुझे राज की कही बात सत्य घटित हुआ। आइए हम चलते हैं सेठ सुरेंद्र दत्त के महल में, जहाँ कुछ ही समय पूर्व यशोभद्रा ने एक महान गुणवान पुत्र को जन्म दिया। सेठ जी को पता न चले, इस हेतु शुभ समाचार गुप्त रखा गया। सारी व्यवस्था तलगर में ही कर दी गई, किंतु होनहार को कौन डाल सकता है। दासी बच्ची के मलिन वस्त्र धोकर सुखा रही है, तभी एक ब्राह्मण इन क्रियाकलापों को देखता है और चला जाता है। प्रणाम सेठ जी। प्रणाम। सेठ जी, आज तो बड़ा मंगल दिन है। आज आपके महल में अलौकिक महान बालक का जन्म हुआ है। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैंने अभी अभी आपके महल में छोटे से बालक के वस्त्र सूखते देखे हैं। कैसा है ये संसार, कैसा है ये रिश्ता। मुझे अपनी पत्नी ने ही छल किया, मुझे अपने पुत्र की प्राप्ति का समाचार नहीं दिया, मुझे बाहर के लोगों से पता चल रहा है। सेठ जी मन में ही सोचते हैं, अब मैं सारी जवाबदारी से मुक्त होना चाहता हूँ। वह थाली लेकर सेठानी के महल में पहुँचते हैं। वह थाली लेकर सेठानी के महल में जाते हैं। पुत्र को राज तिलक कर पगड़ी पहना देते हैं। हे पुत्र, अब तुम सर्व संपत्ति के अधिपति हो। मैं अपना कल्याण करने के लिए जिन दीक्षा ले रहा हूँ, सदा धर्म की रक्षा करना। ये लो तुम्हारा पारितोषिक, सदा सुखी रहो। इधर प्रातः काल का समय हो गया। सारा महल वैराग्य रस से ओतप्रोत था। सेठानी इतना शांत वातावरण देखकर शुद्ध होने लगी। सेठ जी को जरा भी पुत्र का ख्याल नहीं आया, और मुझे अकेले इस प्रिय पुत्र का लालन पालन करना पड़ेगा। अति स्नेह व भय से आक्रांत यशोभद्रा ने संपूर्ण भोग सामग्री अपने महल में ही जुटा दी, ताकि सुकुमार मुनिराज के दर्शन कभी न कर पाए। अब कुमार बड़े हो गए। सेठानी ने विशाल महलों का निर्माण करवा दिया। माँ की ममता ने उसके हित के संपूर्ण रास्ते बंद कर दिए। मंत्री वर्ग का यशोभद्रा के महल में प्रवेश होता है। संकोच न करिए, उन्हें ले आइए, मैं उसके स्वागत की तैयारी कराती हूँ। इधर सेठ
सेठानी सुकुमार को भी बुलाती है। सुकुमार, ओ सुकुमार। प्रणाम माता जी। हमारे यहाँ महाराज का आगमन हुआ है, चलो उसका स्वागत करने चलते हैं। जय हिंद राजन। सदा विजय रहा। पुत्र, जैसा नाम वैसा गुण। सेठानी राजा को भोजन के लिए ले जाती है और पंखा करवाती है। हे भगिनी, मेरी बात को अन्यथा न लेना। मुझे लगता है कि कुमार को 3 ब्याजियां हैं। मैं तुम उनकी उपेक्षा न करें। प्याजी, आपको कोई भ्रम हुआ है। आप किस व्याधि की बात कर रहे हैं? एक तो वह अपने आसन पर स्थिर नहीं बैठ पाता, दूसरा प्रकाश में उसकी आंखों से पानी बहता है, और तीसरा भोजन चबाने में उसे परेशानी होती है, इसलिए वह एक चावल खाते हैं। यह कैसी विडंबना है। यह मोही प्राणी वीतरागी प्रभु से भी राग की भीख मांग रहा है, भोगों और पुत्रादि की कामना करता है। मुनिम का प्रवेश। प्रणाम